हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ सियासी खेल। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के अल्पमत में आई बीजेपी सरकार। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का किया ऐलान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में समर्थन किया। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 44 पर पहुंची। बहुमत के लिए चाहिए 45 सदस्यों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर हमलावर। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में होने से किया इनकार। कहा, कांग्रेस विधायकों की इच्छा पूरी करने में लगी है, जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में बदलाव का जताया दावा। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ बन गए हैं हालात। विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, बीजेपी सरकार से लोगों का मन विमुख, विधायकों ने सही समय पर लिया फैसला। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी बोले, लालू यादव के बयान से खतरनाक साजिश की पोल खुली। एमपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य जनता तय करे। पीएम मोदी ने कहा, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर से ताला लग सकता है। तीसरे मतदान से साफ, 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई। महाराष्ट्र की अहमदनगर रैली में बोले पीएम मोदी का आरोप, निराश और हताश विपक्ष मोदी के खिलाफ करवा रहा है वोट जिहाद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुलासा, मस्जिदों में हो रहे वोट जिहाद की साजिश, चुनाव आयोग से की एक्शन की मांग। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पीएम पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने फैलाई नफरत। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया के वीडियो मैसेज पर बीजेपी का पलटवार। कहा, वो झूठ के सहारे वोट मांग रही है। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम की आशंका सच साबित हो रही है। लालू यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं हो सकते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अटैक। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालना चाहता है इंडिया अलायंस। एमपी के खजुराहो से बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर घमासान। अनुराग ठाकुर बोले, देश जिहाद और फसाद से नहीं, संविधान से चलेगा। चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, लालू यादव के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी से सवाल, जब 272 पर सरकार बन सकती तो 400 पार क्यों चाहिए। पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का अटैक। मोदी केवल खुद को हिंदू मानते हैं, दूसरे समुदाय के बारे में नहीं सोचती बीजेपी। आदर्श आचार संहिता बन गई है, ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। पीएम मोदी का आज तेलंगाना में तूफानी चुनाव प्रचार। आज सुबह 9:30 बजे वेमुलावाड़ा में राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पीएम मोदी आज तेलंगाना में 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। करीमनगर, वारंगल और राजमपेट में करेंगे जनसभा। विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजा आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का किया ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, मनचाहे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। राकेश त्रिपाठी ने मायावती पर लगाया बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदलने का आरोप। पूछा, क्या कोई सामान्य दलित बीएसपी का उत्तराधिकारी बन पाएगा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा है समर्थन। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया अटैक। कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, अब पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। स्मृति ईरानी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता कर रहे हो। यहां AK-203 राइफल की फैक्ट्री है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में होता है। सपा नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर के विरोध में दिए गए बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, जिनके नाम में राम और गोपाल, वो कर रहे हैं राम का अपमान। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा, राम मंदिर का विरोध करने का परिणाम इसी चुनाव में मिलेगा जब सनातन विरोधी अलायंस को राम भक्त और राष्ट्र भक्त हराएंगे। प्रियंका गांधी का आज रायबरेली में चुनाव प्रचार। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक अलग अलग हिस्सों में करेंगी जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज यूपी में 3 रैलियां। कानपुर, एटा और शाजापुर में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी और महाराष्ट्र में संभालेंगे प्रचार की कमान। यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में करेंगे रैली। अमित शाह यूपी के बाद करेंगे महाराष्ट्र का रुख। शाम 6 बजे जलना में जनसभा को करेंगे संबोधित। संभल में सपा प्रत्याशी जयरहुर रहमान का पुलिस पर संगीन इल्जाम। लोगों से की मारपीट, वोट डालने की रोका। सपा महासचिव शिवपाल यादव का आरोप, पुलिस ने लोगों को वोट करने से रोका, जबरदस्ती थाने में बिठाया। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद रामगोपाल यादव का दावा, सपा बहुत बड़े अंतर से जीत रही। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा, मतदान के दौरान कई जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया।
बीएसपी चीफ मायावती का बयान, ये चुनाव बदला लेने का मौका, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी की हार करे सुनिश्चित। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी का हल्ला बोल, पोलिंग बूथ पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर भड़की श्री रूपा मित्रा चौधरी, कहा नारेबाजी करके वोटर्स में डर पैदा कर रहे थे। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण एम्पायर की तरह व्यवहार कर रहा है, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रान का बयान। चुनाव आयोग ने एक्स को बीजेपी का पोस्ट हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस ने की थी शिकायत। पंजाब के भटिंडा में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, सीएम ने लोगों से वोट की अपील की। कर्नाटक के हुबली में लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल, वोट डालो आइसक्रीम खाओ की चलाई गई मुहिम।